देखो देखो बेटे, बार बार एक शब्द सामने आ रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। मैंने बार बार बोर्ड पे लिखा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और मैंने बोलकर समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के डाउट है। तो आज एक सेपरेट टॉपिक कर लेते हैं, लोन पेयर यानी एलपी व बॉन्ड पेयर यानी बीपी की पहचान करना। पहले तो देखो, इनको हिंदी में देखते हैं। लोन पेयर का मतलब क्या है? लोन पेयर का मतलब होता है बेटे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। वे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, उन इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, वो क्या कहलाता है? लोन पेयर कहलाता है। और एक होता है बॉन्ड पेयर, तो BOND पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है? बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखो, इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली बात तो किसी परमाणु के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सामान्यतः नॉर्मली, बाकी तो कुछ केस होते हैं जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग ले जाते हैं। बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, किसी परमाणु के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन सामान्यतः क्या करते हैं? बंध बनाते हैं। और सभी इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाते। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि केवल अर्धपूरित कक्षक ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। केवल अर्धपूरित कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब देखो, आपको जो लाइव क्लास जो बैठे हैं अभी उन बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सभी चीज़ें समझ में आ गई है। अब अगर YouTube पे कोई बच्चा है ना, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु के सबसे बाहर वाले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कौन से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दिक्कत ये होती है कुछ बच्चों को कि वो संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पहचान पाते, और सोचो संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक लोन पेयर नहीं आएगा। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की चाबी कहाँ है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की चाबी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पास। तो अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे मेरे को देख रहा है, तो वो पहले टॉपिक देखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के बाद ही आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा। यूट्यूब वाले बच्चे हैं ना, उनको ये रटना पड़ सकता है एक ही कंडीशन में कि उनको अगर बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन नहीं पहचानना आता है तो। हाँ, यहाँ जो एग्जाम्पल में आएंगे ना, उनको तो मैं ले लूंगा, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है, डाला हुआ है, तो उसको चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, और टॉपिक कहाँ मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, जिसका नाम है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उनमें एक टॉपिक डाला हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे बाहरी कोश होता है, कैसे भरा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने के नियम तक करवाए गए वो, ठीक है ना। तो चलो, एक तो ये बात हुई। अब देखो, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सहसंयोजक बंध बना हो। मैंने लिया जैसे मान लो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सहसंयोजक बंध है। अब समझना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की कहानियाँ यहाँ खुल जाएगी। भाई साहब, इसका आउटर शेल कौन सा है? फ्लोरीन का। तो वो यहाँ चेक कर लेते हैं। फ्लोरीन होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब देखो, ये बताया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले टॉपिक में, बताया हुआ है ना। हाँ, हायर क्वांटम नंबर है वो बाहरी कोश को दर्शाते हैं। तो ये हुआ इसका बाहरी कोश, यानी ये n की वैल्यू होती है, यहाँ लगे हुए अंक 1 2 2, ये है ना, वो n की वैल्यू है।
n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, और मुख्य क्वांटम संख्या का मान जितना बड़ा होगा, ठीक है, वही बाहरी कोष होगा। अब वो क्यों होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले टॉपिक में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका बाहरी कोष हुआ। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, लेकिन यहां देखो क्या लिखा हुआ है केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते, बाकी तो देखो लेने को युग्मित, हाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो देखो कहानी क्या है, यहां क्या हुआ, ये इसका 2s कक्षक है, और ये क्या हुआ 2p कक्षक हुआ। अब हुंड की अधिकतम बहुलकता के नियम के अनुसार इनमें इलेक्ट्रॉन यूं भरे जाते हैं। ये तो करवाया हुआ है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है। अब आप तो ये चेक करो कि इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से, केवल एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, बाकी सब क्या है, युग्मित है। अब बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को इस परमाणु के चारों ओर दर्शाना सिखाया हुआ है एलडीएस में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फिर वो यूट्यूब वाले बच्चों को दिक्कत होगी, ऑफलाइन वालों को कोई दिक्कत नहीं है, एलडीएस आपको आती है। और अगर कोई ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, वो रिकॉर्डेड क्लास को अगर देख रहे हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, मेरा ही करवाया हुआ एक टॉपिक मिलेगा आपको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एलडीएस, पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। भाई साहब केमिस्ट्री है ना, वो सीडी टू सीडी चढ़ी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। रटना क्यों पड़ता है बच्चों को, क्योंकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले आ चुके हैं, तो आपको उनको पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज तो फिर आपको रटना पड़ेगा। तो ये कहानियां हुई। अब हमें क्या करना है, इसमें इन इलेक्ट्रॉनों को इसके चारों ओर एलडीएस के अनुसार दर्शाना है। तो इसकी एलडीएस क्या बनेगी, और यहां एक इलेक्ट्रॉन है जिसने बंध बनाया है। क्यों बनाया है, इस फ्लोरीन के साथ, क्योंकि यही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और इस फ्लोरीन के से। अगर इतना किसी बच्चे को आता है ना, तो वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सीख लेगा। अब देखो बाहरी कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग ले जाते हैं, ठीक है, उनको तो क्या कहा जाता है, बॉन्ड पेयर। देखो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन, दोनों के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के मिला के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गया बॉन्ड पेयर, एक जोड़ा हो गया ना, तो इसको तो कहते हैं बीपी, ठीक है। और लोन पेयर क्या होता है कि जैसे ये, क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, इन्होंने भी नहीं लिया, इन्होंने भी नहीं लिया, इन्होंने भी नहीं लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं ले रहे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं ले रहे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उनका जोड़ा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं, उनका जोड़ा क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। तो इसमें देखो बेटे, ये लोन पेयर हुआ, ये भी क्या हुआ, लोन पेयर हुआ, और ये भी क्या हुआ, लोन पेयर, ये भी क्या हुआ, लोन पेयर, ये भी क्या होगा, लोन पेयर, और ये भी क्या हो गया, लोन पेयर। देखो कई बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को पहचानने के लिए पहले 2 हेडिंग क्लियर होनी चाहिए आपकी। एक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, और दूसरी चीज आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आनी चाहिए। उसके बाद में आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पहचान करना आना चाहिए, ठीक है। चलो ये कहानी हुई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए। यहां चेक करो, जैसे मैंने कहा O2 में कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है। O2 में तो पहले तो बताओ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैसे हुई है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, पहले इनके एलडीएस निकाल लो। तो इस ऑक्सीजन की एलडीएस, अब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूं दर्शा रहा हूं, और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, अयुग्मित होते हैं। देखो अयुग्मित होना और अनाबंधित होना अलग चीज है। अयुग्मित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नहीं है, और अनाबंधित होने का मतलब है उन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। ये कहानी हो गई, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, अयुग्मित था, तो ये बंध बनाने में भाग ले गया, और ये भी बंध बनाने में भाग ले गया। तो देखो एक तो ये जोड़ा हो गया, तो एक तो ये बॉन्ड पेयर हो गया, और एक ये जोड़ा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। अब बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बच रहे हैं वो कौन से हैं, लोन पेयर है। तो इसके पास में एक तो ये लोन पेयर हुआ, एक ये लोन पेयर हुआ, एक ये लोन पेयर हुआ, और एक ये लोन पेयर हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास में कुल 4 तो क्या थे, ऑक्सीजन के पास में कुल 4 तो क्या थे, लोन पेयर थे। कई बार पूछ लेता है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कितने, तो 8 हो गए ना,
हाँ, एक लोन पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है बाहरी कोष में, ठीक है। और इसके पास में कुल लोन पेयर, और F2 में लोन पेयर कितने हो गए? देखो 3 इसके पास हो गए, 3 उसके पास हो गए, तो कुल 6 लोन पेयर हो गए। और बॉन्ड पेयर कितने हुए? इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हुए? एक हुआ। और इसके पास ऑक्सीजन के पास बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 1 और 2। तो Bp बराबर कितने हो गए? 2 हो गए। ये था बेटे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब आ गया अच्छे से समझ में। चलो, तो ये होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर।